सो गाइज मैं अभी अभी सेंटर से आया हूँ। आइजर पुणे में एक सेंटर था नीट का, तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की। तो अभी हम देखेंगे कि कैसा क्या लेवल था पेपर का और क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने खुद पेपर भी देखा है बच्चों से। सो इसको मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, तो चलिए देखते हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम नीट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली मैं पहले आपको ये कहूंगा कि आपका भले पेपर कैसा भी गया हो, एटलीस्ट वो चला गया। और आपने जो भी मेहनत मतलब 1-2 साल या फिर 3 साल जितनी भी मेहनत की है, वो भले इस पेपर में अगर आपके काम ना आए तो आगे जरूर आएगी। तो पेपर एटलीस्ट चला गया, इट्स द गुड थिंग, और अभी आप आगे फोकस कर सकते हो। सो चलिए हम अभी पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं था इधर पुणे के सेंटर पे, जो कि बानेर पाषाण में लोकेटेड है। आप जिस साइड से भी आओगे तो यहाँ पे हमारा एलएचसी में लाइक बच्चों का पेपर हुआ था। और फिर मैं जैसे मतलब पहले स्टार्टिंग में था, मतलब अराउंड 2 PM से था मैं वहाँ पे। सो जाते वक्त तो बच्चे वॉज लाइक वेरी स्ट्रेस्ड, और ऑब्वियसली उनको होना भी है, क्योंकि मतलब उन लोगों ने 2 बार पेपर दे रहे हैं, अब दूसरी बार पेपर दे रहा है वो लोग। तो फिर वैसा था, लेकिन जैसे ही पेपर होता है बहुत मतलब अच्छा खासा चिल माहौल होता है। एटलीस्ट बच्चे मतलब बहुत ही लाइक खुश होते हैं कि उनका एटलीस्ट पेपर चला गया। एंड द थिंग इज अभी हम आते हैं मेन एनालिसिस पे। तो ये मैंने एनालिसिस लाइक मैंने वहाँ पे पेपर होने के बाद लगभग 15 से 20 बच्चों से बात की, और उसके मतलब उस सबको कंपेयर करते हुए मैंने ये एनालिसिस बिल्ड किया है। ये भले वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेजरली बच्चों का यही कंसर्न है कि पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, एंड जहां तक मैंने भी देखा, मुझे भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड पे ही लगा। और द थिंग इज लाइक पेपर तो था मतलब ठीक ठाक था, इसका कट ऑफ इतना हाई भी नहीं जाएगा और लो भी नहीं जाएगा। ओके गाइस, सो बेसिकली लाइक नीट का थोड़ा बहुत ट्रेंड होता ही है कि जो बायोलॉजी होता है वो लेंदी होता है। लाइक बहुत सारे मतलब लगभग 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो ऐसे मतलब लेंदी होते हैं। और ऑर्गेनिक का देखा जाए तो वो ज्यादातर रिएक्शन बेस्ड थी ऑर्गेनिक, और मैकेनिज्म ज्यादा इन्वॉल्व थे उसमें। वो हर साल की तरह ही थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक था। एंड देन बात करें फिजिक्स में तो डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक थी, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा था, मैकेनिक्स भी मतलब ठीक ठाक पूछा गया था। और अभी अगर हम कंपेयर करेंगे ईयर वाइज, तो बेसिकली जो 2026 का जो पेपर था, जो अभी इससे पहले हुआ था, वो एकदम इजी टू मॉडरेट एंड पे हो सकता है। और लाइक 2025 का तो आपको पता ही है, एकदम हार्डेस्ट था सारे नीट के अमंग में। तो बेसिकली 2026 का वॉज बिटवीन देम, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो स्लाइटली मोर टूवर्ड्स दी 2025 नीट। ओके, सो यही तो मेन फैक्टर ये है। बाकी द थिंग इज देखो, अभी आपके ऊपर है कि आपको और नीट के लिए टाइम देना है या नहीं देना है। आई विल सजेस्ट कि मतलब जो बच्चे लाइक दो ड्रॉप से प्लस हो चुके हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर एनी सीट। ओके, मतलब 2 से ज्यादा ड्रॉप इज नॉट दैट गुड फॉर नीट ऑब्वियसली। 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इट्स ओके, लेकिन 2 से ज्यादा ड्रॉप इज नॉट दैट गुड। ओके, तो बेसिकली आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, ऐसे नहीं है कि मतलब आपको नीट करके एमबीबीएस करके डॉक्टर बनोगे। आप पीएचडी करके भी डॉक्टर बन सकते हो, राइट। पीएचडी करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, तभी भी आप डॉक्टर बन सकते हो। सो आपको डॉक्टर का टैग वैसे भी मिल जाएगा। सो 2 से ज्यादा ड्रॉप इज नॉट दैट वर्थ अकॉर्डिंग टू मी। एंड अभी अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रह सकता है। तो बेसिकली गाइस ये कट ऑफ लाइक मैंने अपने इसके हिसाब से बनाया है, और ये कट ऑफ मतलब आगे जाके मैं वैरी खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो दी स्टिल प्रॉपर लेवल, क्योंकि मैंने और अच्छे से देखा नहीं है। मैं अभी जस्ट बच्चों से बात करके सीधा आया वीडियो बनाने। ओके, सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 120 के आसपास, लाइक मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 120 रहेगा। और फिर ओबीसी का 615, ईडब्ल्यूएस का 610, एससी का 530 और एसटी का 500। और ये कट ऑफ जो है ये 5 से 10 मार्क्स वैरी कर सकता है, ठीक है। सो 5 से 10 मार्क्स या फिर और भी उससे ज्यादा वैरी कर सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है गाइस। और फिर मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि नीट इज नॉट एवरीथिंग। ओके, नीट ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो द थिंग इज देखो गाइस, 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 20 से 25 लाख। ओके, और हार्डली मतलब 1 लाख के आसपास या फिर उससे भी कम सीट्स मिलते हैं। 50,000 या 60-70,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सारे निकम्मे हैं, कुछ नहीं आता उनको। इसका मतलब ये है कि लाइक you can explore more things, you should get involved into many, like explore many things. Okay,
सो बस वही बात है। सो डोंट बी स्टक ओनली नीट नीट नहीं सोचना है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, आपको चाहिए होगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट करो। और भी बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करो जैसे कि मैंने कहा। और लाइक आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि नीट पे ही अपना पूरा चीज़ें दाव पे लगा दो, बस आपने जो किया वो इनफ है। अगर आपको पता है आपने अपना बेस्ट दिया है तो यू शुड मूव ऑन, अगर आपकी कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर ऐसे लग रहा है। एंड अगर आपको डिटेल एनालिसिस और भी इससे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, मैं इतने कड़ी धूप में मेहनत करके आया हूँ, बच्चों से पूछ के आया हूँ चीज़ों के बारे में। सो आप कर सके तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।